हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल, क्या हाल है मित्रों? आइए भाई, एक बार सारे बच्चे, फिर आगे की बात करेंगे। हेलो। हाँ मालिक। हेलो मालिक। हाँ, वो गलती हो गई थोड़ी कल। हाँ, कल गलती हो गई थी। वो एक क्वेश्चन था, उसमें गलती हो गई थी कल। सही करा दूं? हाँ, हम निकालोगे तो नहीं ना मालिक? हाँ, हमसे गलती हो जाती, हम सही भी करा देते हैं, है ना मालिक? रखूं मैं मालिक? हाँ। अरे वो थोड़ा सा हम क्या है, मैडम को याद कर रहे थे। हाँ, तो फिर गलती हो गई। हाँ, वो सुबह सुबह क्या है कि थोड़ा लड़ाई हो गया था। हाँ, मैं सर सही करवा देता हूँ। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन कराया था कल, ये वाला। इसको थोड़ा सा सही कर लेना भाई, है ना? क्या गलती हुई थी? ज्यादा कुछ गलती नहीं थी भाई, देखो आओ। हाँ, ये चार डिस्ट्रीब्यूशन में एक छोटा सा गलती हमने कर दिया था भाई। वैसे कुछ बच्चों को पता चल गया होगा गलती क्या हुई थी। हमने भाई साहब यहाँ पर एक आवेश रखा, मान लो क्यू। हाँ, इसको हमने आवेश दे दिया 2Q। इसको दे दो मान लो 4Q। और इसको दे दो माइनस का 8Q। भाई वो क्वेश्चन सही कर लेना आप। चार डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हमने करी भाई कल। पहले दो का कराऊं, तीन का कराऊं भाई, बताओ। इस वाले क्वेश्चन को सेम डाटा तो मुझे याद नहीं है भाई, पर मैंने कहा यार अब गलती हो गई तो सही तो कराना पड़ेगा। अब हम क्या करते थे भाई, यहां पर माइनस क्यू आएगा तो या प्लस क्यू आएगा। हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ प्लस क्यू या माइनस क्यू। एक्चुअली क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि ये इस वाले को जब हमने देखा तो इसके अंदर क्यू है, तो यहाँ माइनस क्यू, बाहर प्लस क्यू। अब इस वाले को देखो, इसके अंदर क्यू नहीं है, ये वाला भी है भाई। तो यहाँ टोटल तो हो गया कितना, 3Q। कितना हो गया बेटा, प्लस का 3Q। तो यहाँ माइनस का 3Q आएगा और यहाँ प्लस का 3Q आएगा। फिर अब इसके बाहर वाली सतह पर देखो, यहाँ टोटल कितना हो गया बेटा, यहाँ हो गया 7Q। तो यहाँ आएगा माइनस का 7Q और यहाँ आएगा प्लस का 7Q। तो बाहर वाले पे टोटल कितना आएगा भैया, प्लस का Q। बस इतना सा ही गलती हुआ था भाई। समझ आ गया क्या? मैं सेम डाटा पे भी करा देता हूं भाई, जो हमने क्वेश्चन किया था। एक तो दो सेंट्रिक वाला किया था, दो को सेंट्रिक सरफेस का किया था, ये वाला सही कर लो भाई तुम। जैसे यहां पर हमने लिया था एक -Q, इसको दिया था कितना बेटा, 2Q। और इसको बाहर से दिया था 3Q। अब देख ले भाई कैसे करना है। यहां पर आएगा प्लस का Q और यहां आएगा माइनस का Q। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा इसके ऊपर प्रेरण देखने के लिए। तो यहां तो आ गया कितना, Q। हाँ, यहां आएगा माइनस का Q और यहां प्लस का Q। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना आया, 4Q। उम्मीद है समझ गया होगा भाई। ठीक है, गलती पे गलती तो नहीं चिपका रहा मैं यहां पर। हाँ, यहां ये माइनस का Q। एक और देख ले, जो कल का क्वेश्चन था, करेक्शन कर ले भाई, बस खत्म है, फिर आगे बढ़ रहा है। एक सेम डाटा पे करेक्ट करा देता हूं भाई।
और मुझे कुछ भी नहीं मारा कूटा गया था भाई, क्योंकि ऐसे भी हिदायत दे के भेजा है कि अगर बाहर कहीं पता चला तो और मारा जाएगा। इसलिए वो सब बातें अफवाह है। गलती से मैं कह देता हूं तुम्हें अपना बना के, अपना मान के भाई, तो तुम भी बिल्कुल किसी को ना बताओ। यहां पर हमने 2Q दिया था, या 3Q दिया था, और या दिया था माइनस का 5Q। अब एक बार ये सही कर लो भाई। अध्याय 2 आ गया है मित्रों, बिल्कुल। मेरी तरफ से भी आप लोगों को जिनका भी आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। मस्त रहो, खुश रहो जीवन में। इसको आप सही कर दो भाई। तो सर यहाँ 2Q, तो यहाँ माइनस का 2Q और यहाँ प्लस का 2Q, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 4Q इस वाली सतह पर। अब यहां पर आएगा कितना, माइनस का 4Q। ठीक है दोस्त, तो यहां पर आएगा कितना, प्लस का 4Q। अब इस वाले सतह पे टोटल हो गया 7Q प्लस का, तो यहां आएगा माइनस का 7Q और यहां आएगा प्लस का 7Q। तो ये टोटल हो जाएगा, 7 में जब 5 जाएगा तो प्लस का 2Q। एक कह रहा है 2.2 वाले आगे चल रहे हैं, तो बेटा वहां चले जाओ यार। वहां चले जाओ भाई, जो आगे चल रहे हैं उनको चलने दो और वहां जाओ और आगे चलो तुम भैया, पीछे नहीं रहना है। ठीक है बेटा। अरे भाई, गर्म पानी। चल, मैंने भी तूने कहा इसलिए देख लिया कि 2.2 वाले आगे चल रहे हैं, बाकी तो मैं देखता नहीं हूं ऐसे। सच में ही आगे चल रहे हैं बेटो। सच में आगे चल रहे हैं भाई, चल जाओ, चल जाओ, चल जाओ। बाकी सब सही था दोस्त, गुणधर्म वाला कुछ भी रोंग नहीं था भाई। गुणधर्म वाला तो आज से स्टार्ट करेंगे भाई। बेटा तेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में 16 लेक्चर, 17, 18, 17 लेक्चर मिले हैं तुझे, तो ऑब्वियसली बात है भाई, डबल लेक्चर मिल रहे हैं गधे। जा ना फिर, जा जा जा। जा, जा राजा। तो अगर मुझे छोड़कर जाएगा, हाँ, बड़ा पछताएगा। फिर जब लौट कर आएगा मुझे बदला हुआ पाएगा, जब लौट कर आएगा मुझे बदला हुआ पाएगा। फिर गधे को कुछ भी समझ नहीं आएगा। चल कोई ना, गुणधर्म वाला भी देख ले भाई। पहला गुणधर्म मैंने आपको सिखाया कि ऐसा कुछ हमने लिया था, आप ऐसा कुछ ले लो भाई, ताकि और आपको अच्छे से एलिब्रेट करूं जिसको भी तकलीफ है। इसको हमने आवेश दिया भाई। क्यों आवेश दिया? तो ये आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ध्यान से सुनो, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगर मैं यहां पर एक वृत्त बनाऊं इतने चाप का, हाँ ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक वृत्त बनाता हूं ये इतने चाप का, तो इसकी त्रिज्या R1 मिलती है, यहां पे सिग्मा 1 ले ले। इसका अगर मैं वृत्त बनाऊंगा यहां पर, तो तू देखेगा इसकी त्रिज्या क्या मिलेगी, R2। हाँ, तू देख पा रहा है कि R2 ग्रेटर देन है R1 से। हाँ, अरे हाँ कि ना। यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1/r के हिसाब से होता है। जहां पर भी तिकोने कोने होते हैं भाई, जहां पर भी तिकोने कोने होते हैं भाई, क्या होते हैं बेटा,
तिकोने कोने होते हैं। वहां पर आवेश घनत्व क्या होता है? ज्यादा। जहां पे त्रिज्या कम है, त्रिज्या ज्यादा कहाँ है? R2 की, तो वहां आवेश दूर दूर होगा। यहां पर आवेश घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा भाई। यही तो सिखाया था कल भाई। क्या हो गया बेटा, तकलीफ में है क्या? सचिन भाई सही चल रहा है। इतने शिद्दत से आप काम कर रहे होगे भाई, ये ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ था भाई। स्टार्टिंग में जब आप एक हद पार मेहनत करते हो ना जीवन में, जब मुझे पढ़ाना वढ़ाना नहीं आता था, मतलब पढ़ाना आता था कि नहीं आता था, पर फिजिक्स का ज्ञान नहीं था भाई इतना। और मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया भाई, रात के 3-3 बजे तक हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, खो गए उसमें, क्वेश्चन कर रहे हैं, सपनों में ब्लॉक चल रहे होते थे भाई। उस शिद्दत से, उस लेवल का जब आप पढ़ाई करोगे ना भाई, तब मजा आएगा। ठीक है दोस्त। अब आप मेरी बात सुन लो दोस्त। वैसे तो मैं बात करता नहीं हूं कभी ना, कभी किसी के बेच के अंदर झांक के देखता हूं। आपने कहा इसलिए मैंने झांक के देख लिया, थोड़ा सा ऐसे चुपके से देखा है, किसको बताना मत कि सर ने बेच के बारे में देख लिया। है ना? देख दोस्त, मैं यहां पर भगाने नहीं आया हूं ना। मैं आराम से चलूंगा, बढ़िया से समझाता हुआ चलूंगा भाई। अब बहुत सारे मतलब निकल जाएंगे भाई, विवाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बाकी आप समझदार हो, आपको मेरे से पढ़ते हुए मैं सिर्फ इतना सा बात कहूंगा लास्ट में, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा विवाद हो जाएगा भाई। आपको मेरे से पढ़ते हुए 5-6 महीने हो गए होंगे, 5 महीने तो हो ही गए होंगे। आपको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसा मेरा तरीका है। ठीक है? तो जिसको भी जहां जाना है आराम से जाओ, सब जगह बढ़िया पढ़ाया जाता है दोस्त। ठीक है? बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब आप इतने काबिल तो बन गए हो भाई कि आपको पता है आपके लिए क्या बेस्ट है। अरे बेच में इधर उधर जाने की छोड़ो। कोई इधर उधर कहीं और भी जा रहा होगा भाई। कहीं और कहाँ सर? मैंने कहा मेरी तरह किसी का काला टीका भी तो बनेगा भाई। कल का लेक्चर देके हमने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करे। कल का लेक्चर मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी भाई, एक क्वेश्चन करा था, निपटा देता भाई। डिफरेंट वैरायटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखिए भाई। आज का लेक्चर भी देखोगे आपको अच्छा लगेगा। तो आओ PYQ करेंगे अभी, बहुत सारी चीजें है भाई। तो डोंट वरी, निश्चिंत रहें। मैं कभी नहीं कहता मैं बेस्ट हूं भाई, मैं नहीं हूं बेस्ट। मैं बस अपना काम अपने तरीके से करता हूं। मैं अपना काम अपने तरीके से करता हूं दोस्त। और मुझे पता है कि मेरा तरीका जो है, वो मैं डे बाय डे इंप्रूवमेंट करते हुए मेरे बच्चों के लिए बेहतर से बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहा हूं। आओ दोस्त आगे बढ़ते हैं। चालकों के गुणधर्म पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने कहा कि यार एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी चालक को रखते हैं वैद्युत क्षेत्र में, दूसरा गुणधर्म देखिए भाई। एक समान वैद्युत क्षेत्र लीजिए भाई दोस्त, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है बेटा? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है सर? नहीं आज नहीं कूटा गया भाई, 8:30 से करा दूं पक्की बात। यार अब आप पीछे ही पड़े रहते हो भाई। ये ले, करवा देते हैं, चलो तुम भी क्या याद रखोगे।
मैम यकीन नीट हिंदी में क्लास का टाइमिंग कल से 8:30 तक कर दीजिए, हर वीक में, मतलब जब तक मैं ना कहूँ कि अब 8 बजे से करना है, प्लीज। कल से 8:30 तक कर दीजिए। अब तुम लोग कह रहे हो नो, कुछ कह रहे हैं यस, फिर यार ऐसे ही करोगे। नो वाले बहुत ज्यादा हैं भाई, मैसेज डिलीट कर दिया मैंने भाई। सही चल रहे हैं दोस्त, चिंता मत कर, सही चल रहे हैं भाई, भरोसा रख, सही चल रहे हैं एकदम, कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं चल रहे हैं भाई, सही चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मेरी बात सुन भाई, एक बात और कहूंगा भाई, एक बात और कहूंगा, तेरे को जितना अभी सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज कर। क्लास अगर 9 बजे हो रही है तो 8 बजे तू चाहता है, जो 8:30 बजे चाहता है, उस आधे घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज कर, ठीक है दोस्त। सही चल रहे हैं, 9 बजे सही चल रहे हैं, मुझे लग जाएगा कि हाँ यार मैं अब पीछे हो गया हूं मेरे हिसाब से भाई, नॉट कंपेयर टू अदर। ना बेस्ट वालों से कंपेयर करना है, ना 2 पॉइंट वालों से, ना 3 पॉइंट वालों से, किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप यूनिक को भाई क्यों कंपेयर करते रहते हो भाई? आप अगर किसी से कंपेयर करोगे ना दोस्त, ये दुनिया बहुत बड़ी है भाई, तो आप इस दुनिया के कंपैरिजन में कुछ हो नहीं, तो जीवन में कभी कंपेयर ना करें दोस्त, कंपेयर करना ही नहीं है भाई। आप अपना काम ईमानदारी से करो, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, ठीक है। अब दोस्त ये कौन है भाई? ये चालक है। कौन है भाई? ये चालक। हाँ, यहां पर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब चालक के अंदर क्या होता है भाई? हमने इसको एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। किस में रखा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट में रखा। अब क्या आप ये जानते हो कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई साहब? 0 होता है, जानते हो ना? अब जब जैसे आप इस चालक गोले को या चालक पदार्थ को क्या करोगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखोगे, तो होगा क्या कि ये वाला इसको ध्रुवित कर देगा। इधर तो आ जाएगा माइनस माइनस का आवेश और इधर आ जाएगा प्लस प्लस का आवेश। अगर आपको गोला अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको कोई बात नहीं भाई, ऐसे भी बना सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई। हमने एक चालक पदार्थ लिया भाई, इधर तो आ जाएगा बेटा माइनस 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 और इधर आ जाएगा प्लस 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 प्लस। यानी कि एक्चुअली होता क्या है दोस्त मेरे भाई, चालक के अंदर जैसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इसके आवेश ध्रुवित हो जाते हैं। हाँ, अब किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करें, यहां पर इस बिंदु पर अगर बात करें, बाहर से हमने लगाया ये ए नोट, ए बाह्य वैद्युत क्षेत्र भाई, कितना लगाया? ए नोट। इस चालक के क्या प्रॉपर्टी है कि साहब चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए साहब? शून्य होना चाहिए। तो क्या चालक ने खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा ताकि उस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे? 0। तो जैसे इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है एक समान में, ये आवेश ध्रुवित होता है और इस विपरीत दिशा में प्लस से माइनस, इसका वैद्युत क्षेत्र कहां बनेगा? इधर, यानी कि साइड पे जितना हमने इधर लगाया इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना लेता है। ये इसकी ताकत है भाई कंडक्टर की, एवरी कंडक्टर के पास ये ताकत है कि आप 1000 न्यूटन पर कूलाम में रखो तो क्या करेगा वो? उसके अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र 0 करने के लिए क्या करेगा? बाहर की तरफ क्या करेगा? उसके विपरीत दिशा में, सॉरी, आपने जो आरोपित वैद्युत क्षेत्र लगाया उसके विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र बना लेगा भाई, जो विपरीत दिशा में होगा। क्लियर है जी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई? 0। यानी कि भाई साहब जब किसी चालक को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भैया? 0 होता है। लिख लो भाई, डोंट वरी, आप अब पढ़ने पे ध्यान दो भाई, ये कॉपी करें। चालक को
एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। न्यू चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे भाई। नीट के पीवाईक्यू कर ले, हमें डिस्कशन करने हैं या नहीं करने हैं। जिनके लिए नीट के पीवाईक्यू मुझे डिस्कशन करने, एक बार वो ये वाला थंब बनाएंगे। जिन जिनको चाहिए कि भाई नीट के पीवाईक्यू हमें डिस्कशन करने हैं क्लास के अंदर, वो ये वाला थंब बनाए। अभी भी कर सकता हूं, कैपेसिटर के साथ भी कर सकता हूं, क्योंकि नीट के पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है ना भाई, वो उसमें कैपेसिटर के क्वेश्चन नहीं थे, वो सारे क्या थे, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले थे। तो सारा मैं पढ़ा चुका हूं भाई, डिस्कशन करने कर देंगे भाई। कैपेसिटर के साथ हम जेई के और पीवाईक्यू इसके भी लेंगे भाई, क्योंकि जो कैपेसिटर के जेई के जितने भी पीवाईक्यू थे भाई, उसमें मैक्सिमम कैपेसिटर के क्वेश्चन थे, इसलिए जेई के पीवाईक्यू आपको भी कम कराए हैं। और हमने क्या करे हैं भाई, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं भाई, करने हैं दोस्त, तो करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कंप्लीट करके करते हैं। ये भी हो गया सर, मैंने कहा अच्छा। आवेशित चालक की सतह पर, आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब, विद्युत दाब, चालक मतलब आवेशित सतह ले लो आप, अच्छा लगेगा, क्योंकि कुचालक सतह भी हो सकते। इलेक्ट्रिक प्रेशर एट चार्ज सरफेस। अगर मैं आपसे कहूं भाई साहब कि हमारे पास एक सरफेस है, कोई भी आप टेढ़ी मेढ़ी सरफेस भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जैसे ये सरफेस है, हाँ ये आवेशित है भाई, क्या है भैया, आवेशित है। अब मैं एक छोटे से सरफेस की बात कर लेता हूं बेटा, ध्यान से देखना, अच्छा लगेगा तुझे, जिसका क्षेत्रफल कितना है, डीए है। हाँ अब मुझे आप बताएंगे कि क्या भाई, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक प्रेशर देखना है, क्या देखना है, इलेक्ट्रिक प्रेशर देखना है, विद्युत दाब देखना है भाई। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है? छोटा सा दाब देखूंगा तो यार डीपी बराबर क्या हो जाएगा भाई, डीपी बराबर हो जाएगा एफ अपॉन डीए, हाँ या ना? यस सर, बोल हाँ कि ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर, या आप तो सीधा सीधा लिखो P बराबर बल बटा क्षेत्रफल, डोंट वरी, डायमेंशनली हमें करेक्ट देखना है। F बराबर क्या हो जाएगा सर? QE हो जाएगा, क्या हो जाएगा? QE। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें टोटल चार्ज कितना है साहब? Q है, हाँ, तो इस डीए क्षेत्रफल में कितना चार्ज आएगा? सिग्मा से निकाल लो भाई, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। तो क्या Q बराबर सिग्मा ए आ जाएगा कि डीए आएगा? सर सिग्मा इंटू डीए आ जाएगा सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है किसी को? बिल्कुल नहीं है दोस्त। क्या मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा इंटू डीए? यस सर। छोटा सा बल देख लेते हैं, चल यार तू भी क्या याद रखेगा, क्योंकि हम सिग्मा डीए लिख रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यह आ गया हमारे पास डीएफ। अच्छा एक बात बताओ, क्या डीएफ अपॉन डीए, क्या ये बेटा प्रेशर आ जाएगा? हाँ। क्या ये सिग्मा इंटू ई आ गया? नहीं आया, सिग्मा इंटू ई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ड्यू टू सिंगल लेयर? एक सतह के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सर ये कौन से सतह है? क्या मेरे हाथ को भी अनंत लंबाई की पट्टी का माना जा सकता है? हाँ या ना? माना जा सकता है सर। अगर मेरे हाथ को अनंत लंबाई की पट्टी का माना जा सकता है, बिल्कुल ये कंपैरिजन है, जस्ट पास में, इसके जस्ट पास में, इस सतह के जस्ट पास, तो भाई साहब चींटी के कंपैरिजन में इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी,
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, हाँ या ना? तो ये आ गया भैया कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। वैसे तो डायरेक्ट भी याद रख सकता था, चिंता मत कर, पर कोई बात नहीं, तूने छोटा सा एक डेरिवेशन किया इलेक्ट्रिक प्रेशर का। किसका बेटा? इलेक्ट्रिक प्रेशर का। कॉपी कर ले इसको, जल्दी करो, करते चलो भाई। सुनो, क्या आपको वैद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आता है? अब आप कहोगे इसका डेरिवेशन, मैंने कहा इलेक्ट कैपेसिटर में कराऊंगा, पूरा डेरिवेशन कराऊंगा। वैद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला कितने जनों को आता है? वैद्युत ऊर्जा घनत्व यानी कि ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, कितने जनों को आता है भाई ये? क्या इसका डेरिवेशन नहीं कराओगे? मैंने कहा बिल्कुल कराया जाएगा, पर कैपेसिटर में कराऊंगा भाई। कितने जनों को आता है भाई ये? एनर्जी डेंसिटी, मैं इसको यूडी बोलता हूं भाई, यू नहीं बोलता, यूडी, एनर्जी डेंसिटी। क्या भाई, क्या ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर होता है? मैंने कहा हाँ। ये क्या चीज है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, कितना है भाई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर आता है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा सर कितना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू आयतन। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सर मैंने कहा आओ दोस्त करवाता हूं, बना लेता है भाई, क्वेश्चन तो पूछा जाता है भाई। यो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन है भाई। आजा दोस्त, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक अनंत लंबाई की पट्टिका है। क्या है दोस्त? एक अनंत लंबाई की पट्टिका है। क्या है मेरे भाई? अनंत लंबाई की पट्टिका है। ठीक है सर। चालक है, कुचालक है, मैंने कहा कितनी लेयर दिख रही है बेटा, कितनी सतह है इसकी? एक सतह दिख रही है सर। इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। हाँ, यहां से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक घन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? घन। ठीक है सर, क्या रखा हुआ है? एक घन रखा हुआ है। ध्यान से देखो, डायग्राम मेरे साथ साथ बनाओ, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करोगे, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा दोस्त, इसलिए बने रहें सेशन में, इसलिए बने रहे दोस्त। ए भुजा का घन, ए भुजा का घन, हाँ। तो आपसे ये कहा है कि ए भुजा के घन से संबंधित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। ए भुजा के घन से संबंधित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। करो भाई, करके बताओ। न्यू चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। और मैं कह रहा हूं कि आप तो सिर्फ न्यू चैप्टर का इंतजार कर रहे हो बेटा, ये सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आंसर निकालो, आंसर निकालते चलो भाई।
क्या निकालो? आंसर निकालो बेटा। सर आप क्या कर रहे हो? मैं कर रहा हूं कुछ भाई। क्या करूं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा है? बेटा, एक कन्या ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, डीपीपी 10 का 10वां क्वेश्चन। यार मुझे भाई साहब तब आती है शर्म। मुझे तब शर्म आती है कि यार तुम जो क्वेश्चन पूछते हो उससे पता नहीं कितने गुना अच्छे लेवल से आपको पढ़ा है। आपको गाउस का नियम रट्टा नहीं मरवाया बेटा कि सीधा लिख दिया बेटा। यार तुम गधों की तरह जब क्वेश्चन पूछते हो ना, और मुझे 200% भरोसा था। जैसे उसने यहां लिखा डीपीपी 10 का 10वां क्वेश्चन, मैंने कहा चल भाई डीपीपी 10 ढूंढते हैं पहले। और मुझे भरोसा था कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। आप बताओ क्वेश्चन क्या है? कि इसके अंदर एक प्लस Q1 आवेश है, एक माइनस Q1 है और एक Q2 है। हाँ सर। अब इसने कहा है कि गाउसियन तल में वितरित आवेश दे रखे हैं, तल पर विद्युत फ्लक्स के लिए बताएं कि विद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है। ऑप्शन है Q2 के कारण, सिर्फ धन आवेश के कारण, या सभी आवेश के कारण, या प्लस Q1 माइनस Q1 के कारण। क्या ये पूरा डिटेल्ड नहीं पढ़ाया था आपको? यार क्या कर रहे हो भाई? बढ़िया एक एक क्वेश्चन कराते हुए आपको लेकर गया था वहां तक, और मैंने कहा था सारे क्वेश्चन आपके इन क्वेश्चन से ही खत्म हो गए। सभी आवेशों के कारण होता है विद्युत क्षेत्र बेटा, लिखवाया भी था। क्या ही कर रहे हो भाई अनुष्का बेटे? और आपको क्या लगता है इसका वीडियो सॉल्यूशन देख के समझ नहीं आया होगा? क्या बात करते हो यार पांडे जी, मेरा दिल दुखता है फिर भाई, दर्द हो रहा है भाई यहाँ पे। अरे यार शर्म नहीं आता है। शर्म तो बेच दिए हैं बाबू, बेच दिए हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? यार मतलब छोड़ो, क्या कहूं। ले भाई ये कर तू तो। एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू आयतन भाई। अच्छा विद्युत क्षेत्र का वैल्यू डालो भाई, ये एप्सिलॉन नोट है ना कि विद्युत क्षेत्र। ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर, हाँ, इंटू भुजा का क्यूब सर। तो ये 1/2 एप्सिलॉन नोट, यस सर। ये सिग्मा स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर इंटू भुजा का क्यूब। तो सर ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नोट भुजा का क्यूब। इस वैरायटी के क्वेश्चन भी आप कर लोगे, पूछ लिए जाते हैं भाई। मैंने कोशिश करी है भाई कि कोई वैरायटी आपसे नहीं छूटी जाए। वैद्युत क्षेत्र दूरी पे निर्भर तो करता नहीं अनंत लंबाई की पट्टिका का भाई। मेरी डेट ऑफ बर्थ का क्या करेगा बेटा? है क्या ही करेगा मेरी डेट ऑफ बर्थ का मेरे भाई? रहने दे दोस्त, आओ दोस्त। नीचे से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ पीवाई क्यू निकाल लो भाई। 1998 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना भाई। ठीक है दोस्त, कुछ दो चार क्वेश्चन में करेक्शन है भाई लैंग्वेज का, तो उनको हम सीधा हटा देंगे। उस वैरायटी के क्वेश्चन क्लास में पूरे डिस्कस हैं। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, खोखले चालक गोले, टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट कराऊंगा। रफ कॉपी निकाल ले। अब 2 मिनट का समय दे रहा हूं, रफ कॉपी निकाल ले, तैयार हो जा। पानी पीना है पानी पी ले भाई, पानी पीना है पानी पी ले। रफ कॉपी निकाल ले, पेन निकाल ले भाई, कुछ और करके आना है वो भी करके आ जा। उसके बाद सटा सूट चलेंगे एकदम, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है दोस्त, एक खोखले चालक गोले को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खत्म। खोखले के अंदर 0 होता है।
2010 मेंस होता था, एआईपीएमटी मेंस और प्री होता था, उसमें क्वेश्चन पूछा कि आर त्रिज्या के खोखले आवेशित आवेशित चालक गोलीय कोष, गोलीय कोष का मतलब भी खोखला होता है। अगर किसी को हिंदी नहीं आती हो देख ले। केंद्र से 3r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र ये, इसके केंद्र से r/2 दूरी, केंद्र से r/2 दूरी मतलब ये भी अंदर ही है। यहां पर भी क्या है, 0। देख भाई, देख ले बेटा देख ले। अब तू कहे ये भी डिस्कस करो तो कोई बात नहीं। आर त्रिज्या के किसी धातु के खोखले गोले को एक समान रूप से आवेशित हैं। हाँ सर, केंद्र से आर दूरी पर, आपको पता है अंदर 0 होता है, जब आर बढ़ता है तो आर लेस देन आर के लिए तो शून्य हो जाता है और आर ग्रेटर देन आर के लिए घट जाता है। एकदम सही है भाई, 2 सब आता है, आपको पढ़ाया है भाई। 2 समांतर अनंत लंबाई के आवेशों में जिनका लैम्बडा आवेश घनत्व है 2r पर, क्लास में हो गया है, क्लास में हो गया। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही है, कोई पुराना भी नहीं है ज्यादा, बाकी तू कर सकता है। अगला है, एक घन के मध्य बिंदु पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है, घन से निकलने वाला फ्लक्स, क्लास में हो गया भाई, ये क्लास में हो गया, क्लास में हो गया। ये एक क्यू किनारे पर रखा है, इसके प्रत्येक फलक से, इसमें कैलकुलेट, ये लैंग्वेज मिस्टेक है भाई, इसमें आंसर भी मिस्टेक दिया है, इसको हटा दे भाई, तुझे पता है प्रत्येक फलक का क्या जवाब होगा। इसका Q/6 एप्सिलॉन नॉट आएगा ना। एक घन के किनारे पर रखा हुआ है प्रत्येक फलक का, ये करेक्शन है इसमें भाई। एक क्यू माइक्रो कूलम का आवेश घन के केंद्र पर रखा हुआ है, किसी एक फलक से निकलने वाला। Q/6 एप्सिलॉन नॉट माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर देगा, ठीक है। माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर देना, बाकी ये तो सही है एकदम। इन्हीं में एक आध क्वेश्चन में करेक्शन था। ये वाला एक घन के केंद्र पर क्यों आवेश रखा हुआ है भाई साहब, पहले टाइम पर तो भाई साहब वो घनी घन से पूछा जा रहा था, घनी घन से, सारे घन तुझे क्लियर करवा दिए। इसके किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, तू जानता है भाई साहब केंद्र पे रखा हुआ है, एक फलक से कितना, एक सतह, फलक का मतलब एक सतह से। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में जो आप देखोगे कि भाई साहब इसमें ऊपर नीचे कुछ कांड किया हुआ है, यहां देखिए आप 4 पाई से करते ही आंसर तेरा मैच हो जाएगा, बस आंसर में उसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है जी। तो आंसर बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के अंदर कराया, पर मैंने डाटा अलग लेके कराया था, कुछ गधों ने इसमें कांड कर दिया होगा भाई। मैंने जो क्वेश्चन कराया था और ये कराया था, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये उससे आसान क्वेश्चन था। मैंने जो आपको क्लास में कराया वो सॉलिड एंगल से चकती का फ्लक्स निकाल के करवाया था, वो डाटा लगता है क्वेश्चन सेम दिख रहा होगा, उसको पढ़ेगा इसको पढ़ेगा अलग लगेगा डाटा, इसलिए उसका आंसर अलग है, ये अलग है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो लल्लू लाल है भाई। क्या बोल रहा है ये कि खोखले बेलन के अंदर क्यों कूलाम का आवेश स्थित है, चित्रानुसार बेस सतह से संबंधित फ्लक्स, यानी कि फाई गोलीय सतह बी वो फाई है, तो समतल सतह ए से संबंधित फ्लक्स, ए और से का फ्लक्स सेम रहेगा भाई, क्योंकि ये चकती है, यहां का भी फाई चकते, हाँ, और यहां का भी फाई चकती। हमने वहां गोलीय का पूछा था, यहां चकती का पूछ लिया इसने, तो हम जानते हैं फाई कुल बराबर होता है फाई बी प्लस 2 फाई ए, लिख दूं क्या, जो सी का और ए का बराबर है, हाँ। अच्छा फाई कुल कितना है भाई, फाई कुल तो हो जाएगा Q/ε0, और ये क्या है, फाई है प्लस का 2 फाई ए, हो गया खत्म। Q/ε0 माइनस का फाई, और ये 1/2 फाई है। ये तो बहुत आसान पूछा भाई, आपको इससे डिफिकल्ट वैरायटी कराई है। एक आवेश को क्यू आर त्रिज्या के गांव से गोले पृष्ठ से परिबद्ध है, यदि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो बाहर का विद्युत फ्लक्स कोई फर्क नहीं पड़ता, Q/ε0 ही होता है, वही रहेगा। क्या लल्लू लाल है भाई। ए भुजा के किसी घन के कोने पर एक बिंदु आवेश क्यू रखा जाए तो इससे होकर जाने वाला फ्लक्स होगा, कौन है भाई ये, ए भुजा के किसी घन के कोने पर एक बिंदु आवेश क्यू रखा जाए तो इससे होकर जाने वाला फ्लक्स होगा। आपको पता है कि यार एक घन के कोने पर रखते, इसमें भी शायद करेक्शन है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, या तो आंसर में करेक्शन या कहीं तो करेक्शन है, करके देख लेते हैं। क्यू पर रखा जाए
तो इससे 1 से जाने वाला 8 रखा जाएगा ना, कितने आएंगे 8 घन का फ्लक्स। इसको बंद करने के लिए कितने चाहिए भैया 8 चाहिए, कितने चाहिए 8। तो 8 का हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 का हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ये रोंग है कि सही है देख लेते हैं एक बार इसका आंसर की में। सही है, इसमें नहीं था करेक्शन, मतलब ये तो सही था। 1 घन का तो क्यू बाई 8। बाकी तो क्लास में घन के जितने भी क्वेश्चन है भाई आपको करवा दिए, बोल हाँ कि ना। घन का कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी केस हो, तुझे पूरा कराया डिटेल्ड प्रैक्टिकल करवा के। तो तुझे पता चल जाएगा कि यार क्वेश्चन में करेक्शन है कि नहीं है, आंसर की में करेक्शन है कि क्वेश्चन में करेक्शन है या ऑप्शन में करेक्शन है। वो तुझे घन के सभी क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए था। मतलब मैंने ज्यादा डिस्कशन भी नहीं किया भाई इसमें। एक घन का पूछा उसने, एक फलक का नहीं पूछा। अगर वो एक फलक का पूछता तो एक घन के कितनी फलक से था 3 से, तो एक फलक का क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। एक अर्धवर्तीय चाप के भाई, चाप का तो क्या बताऊं भाई, 2 के लेमड़ा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला आपने लगाया होगा। अब भाई अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो फिर तकलीफ है भाई। थीटा का मान 180 90 हो जाएगा, तो ये 2 के लेमड़ा बाई आर हो जाएगा भाई। इसका वैल्यू डाल दे के का, तो तेरा आंसर आ जाएगा। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आप बताओ। आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा और आज जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो मात्र 5-5 सेकंड में क्वेश्चन आपने निपटा दिया होगा भाई। आप देखो अगर इतने सालों के पीवाई को आप 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में कर पा रहे हो भाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1-2 क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं तो नहीं बनना चाहिए भाई, नहीं बनना चाहिए वो, तो उनसे सीखो भाई, ये मजा है। 2025 का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि जो पीडीएफ उनको दी उसमें लेटेस्ट 25 वाले क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा भाई। अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ये, कह दे क्लास भाई साहब पीवाई को तो आपको अलग से दिए हैं और आप अगर नोट्स उठा के देखोगे तो साला पूरा नोट्स में कहीं ना कहीं डाटा बदल रहा है, सेम चीजें आपको पीवाईक्यू का वहीं करवा दिया है। पीवाईक्यू तो आपको प्रैक्टिस के लेके आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर है भाई साहब, ये सब निपटा दिया था क्लास में, इससे अच्छे क्वेश्चन भी क्लास में करे हैं भाई, एक लेवल ऊपर भी किया है इससे। ले बता भाई इसमें क्या है, ये कह रहा है भाई इस भाग के कारण, एक भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र ई है, तो ए सी डी बी के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र, इसका और इसका कैंसिल हो गया, इस बचे हुए का इधर होगा, ई होगा ओके में। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही भाई, खैर मैंने तो बहुत सालों से करवाए हुए हैं, तो एक आध क्वेश्चन होता है जिसको हो सकता है कि थोड़ा सा जल्दीबाजी में निपटा दे भाई, बाकी तो क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाता है कि हाँ यार ये ठीक है। बाकी तुम भी अगर प्रैक्टिस करोगे तुम्हें भी ऐसे ही समझ में आने लगे। अब ये बता ये नहीं होगा तेरे से, क्या बात कर रहे हो, पी ई साइन थीटा नहीं आया, अरे भैया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करिए। एक वैद्युत द्विध्रुव, 2 आवेशों, इनके बीच की दूरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, बल आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। मैं क्या बताऊंगा भाई इसमें, तुम तो सर्वज्ञानी हो। ये नहीं आ रहा आपको कार्य का फॉर्मूला, कार्य करने के लिए आवश्यक, इसमें बलागुण पूछा है, अरे भैया फिर कह रहे हो साहब क्वेश्चन नहीं हुए, बहुत बढ़िया भाई, ये नहीं हो रहा तुमसे, ये नहीं हो रहा बेटा। एक वैद्युत द्विध्रुव को पे को वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में रखा है 90 डिग्री घुमाने के लिए, यू इनिशियल हो जाएगा माइनस पी कॉस 0, यू फाइनल हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 90, ये हो गया पी माइनस का, ये हो गया 0, कार्य हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 0 माइनस माइनस का पी पी प्लस का। कह दे नहीं आया, कह दे, अरे कह दे नहीं आया गधे। किसी द्विध्रुव के लिए वैद्युत क्षेत्र ए तथा दूरी आर एक दूसरे से निम्न प्रकार संबंधित है, कह दे नहीं आया। कौन गधा था जो कह रहा था नहीं हो रहे उससे क्वेश्चन, बाड़े में बंद करो उसको और इसको चारा पानी देना बंद कर दो भाई, पढ़ना लिखना है नहीं इन गधों को।
एक द्विध्रुव को समान तथा विपरीत आवेशों को बहुत कम दूरी पर रखने पे बनता है। दूरी न्यूनतम होती है, बोला था, डिस्टेंस मिनिमम होती है। भाई साहब ये क्वेश्चन में करेक्शन है, तो इसको ऐसे कर लो भाई। एक द्विध्रुव 10 सेंटीमीटर लंबा तथा आवेश 500 माइक्रोकुलाम से बना है। इसके अक्ष पर, अब बता क्या यहां पर ये लगाएगा तुझे वैद्युत द्विध्रुव? अगर तूने ये लगा दिया तो केपी बाई आर क्यूब, गलत आएगा आंसर, ये लगेगा ही नहीं यहां। इसलिए तेरे को डेरिवेशनल अप्रोच सिखाई थी। 2001 में क्वेश्चन पूछा, बच्चा रट्टा मार के गया, 2 केपी बाई आर क्यूब, इससे आंसर आ जाए तो बोल क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, डेरिवेशनल अप्रोच से करो भाई। दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लो, दूरियां निकालना आपको आता है, और क्या चाहिए भाई? हाँ या ना, हाँ या ना? अरे कर लेगा, हाँ या ना? क्यों सर? अरे भैया 10 सेंटीमीटर लंबा ये है, दूरी 20 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को तो जीरो कर सकता है क्या 20 के कंपेयर में? 20 सेंटीमीटर की तुलना में 10 नगण्य नहीं है भाई। तो फिर क्या करें सर? कुछ नहीं करना, क्या करना है भाई? ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू। हाँ सर, ये क्या, ये प्लस का क्यू। ये कितनी दूरी पर है भाई? 10 पर। यहां से कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो ये दूरी तो हो जाएगी भैया कितनी? 15। 20 में से 5 जाएगा तो ये 5 है ना? हाँ, ये भी 5 है, तो ये 15 सेंटीमीटर पे E1 लिख दे और 25 सेंटीमीटर पे E2 लिख दे, दोनों को घटा ले, खत्म हो जाएगा। कह दे कि ये ऐसा नहीं सिखाया सर आपने, कह देना भाई तू ये भी। ये 2007 में पूछा, ये तुझे नहीं आता, क्या बात कर रहे हो सर? हो ही नहीं सकता। ज्योमेट्री नहीं आती तुझे, क्या बात कर रहे हो? सिखा दिया मैंने वैसे तो। ये सेम क्वेश्चन कराया बिना कोऑर्डिनेट के क्लास के अंदर। जब तू मेरी क्लास देख रहा होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद अगर एक अच्छा बच्चा पीवाईक्यू करने बैठा होगा ना, तुझे ऐसा लग रहा होगा कि सर को सारे पीवाईक्यू याद है। आप देखोगे कहीं ना कहीं हर पीवाईक्यू की वैरायटी आपको क्लास में करवाई विदाउट डेटा के साथ। अरे स्मार्ट बोर्ड तो आज आया है दोस्त, 2020 के पहले बिना कॉपी बिना किताब पीवाईक्यू तक हाथ से लिख लिख के करवाता था भाई। ये मेहनत आज की नहीं है बेटा, ये कोरोना के पहले की मेहनत है जो आपको अब दिख रही होगी। और गधों को कुछ नहीं लगेगा भाई, चिंता ही मत करो, गधों को कुछ नहीं लगेगा। गधों को तो बाड़े में बंद करेंगे भाई इस साल। ये माइनस का 2Q कहां पर है भाई? सर 0 पर कितना है भाई? Q। और Y बराबर A पर 3 बिंदु आवेश कितना है? Q, ये प्लस का और ये माइनस का 2Q, और ये कितना है सर? मैंने कहा Z बराबर 0 पर Q। ओ कहीं है भाई, करेक्शन तो नहीं है क्वेश्चन में? अरे नहीं, ओके समझ गया भाई मैं, सॉरी बच्चों। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रखना पड़ेगा, ये तीनों के अलग अलग निर्देशांक है, सॉरी बच्चों। भाई यहां पर रखा हुआ है कितना हमारा? प्लस का क्यू। कौन रखा हुआ है? ये माइनस का 2Q 0 0, वही सेम क्वेश्चन है। और x बराबर a, ये तो वही क्वेश्चन है गधों, प्लस का क्यू। ये a, ये तो सेम क्लास में कराया, मैं कुछ नहीं करा रहा भाई, इसको मैं करवा ही नहीं रहा, कर लो तुम्हें जो करना है। ये तो सेम क्वेश्चन है, क्लास में सेम डाटा पे करवा दिया था बिना कोऑर्डिनेट के भाई, याद आ रहा है? असर्सन रीजन वाला वैरायटी बेटा मैं सोच रहा हूं उम्मीद में कराऊंगा यार। उम्मीद क्लास में, उम्मीद की क्लास में वो वाली वैरायटी को लेंगे अपन, ठीक है?
ले लेंगे। वैसे कुछ क्वेश्चन जेई वगैरह में और जितना आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जा रहा है उससे असर्शन रीजन के 2-4 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपसे हो जाएंगे भाई, चिंता मत करो। क्या कर रहा हूं मैं? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पता है? खुद करे। जो डाइपोल ध्रुवीय ध्रुवित हो जाते, ध्रुवीय अणु में आवेश अलग अलग हो जाता है, उनमें क्या होता है बेटा? डाइपोल होता है। क्या होता है? डाइपोल होता है, स्टेबल। चित्र में दर्शाए अनुसार भाई साहब ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निम्न के अनुसार बदलता है। आर बहुत ज्यादा है किससे? एल से। तो ये आपको नहीं आता कि क्या बताऊं इसमें भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। अब ऐसे क्वेश्चन कराने में तो मुझे शर्म आ रही है भाई। ये आपको नहीं आता, बला गुण दे रखा है टो बराबर, अब तुम गधों की तरह यही करवाते रहो जीवन भर, सब दे रखा है डाटा। क्या कर रहा हूं मैं? नहीं नहीं, क्या कर रहा हूं मैं भाई? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 2023 तक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा आपसे। अब एक साल अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले कोई, उससे परेशान हो आप? भाई विजय महोत्सव में मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए नहीं गया भाई। नहीं गया इसलिए नहीं गया भाई। बाकी यार ऐसा हो सकता है मैं नहीं जाऊंगा यार। हाँ भाई मेरी बात सुन मेरे दोस्त, किसी से कंपेयर मत करो कहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ भाई। मेरी क्लास में अगर तू मेरा बच्चा है तो तुझे कसम है कभी कंपेयर नहीं करेगा किसी भी बैच से। नॉट 2.0, नॉट इंग्लिश मीडियम, कभी अपने आप को कंपेयर मत करो भाई। हम अपने आप में बेस्ट है भाई, हमें कंपेयर करना ही नहीं है भाई। जिस दिन आपने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया उसी दिन डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं खुद नहीं करता ना तुम्हें करने दूंगा भाई। ये कह रहा है कि एक वर्ग है एल भुजा का। हाँ, अब वैद्युत क्षेत्र इसी के तल में, इसी के तल में तो ऐसे रहेगा वैद्युत क्षेत्र भाई, या तो ऐसे बना ले या इस वैद्युत क्षेत्र को ऐसे बना ले भाई। अगर तुझे लगता है ऐसे नहीं बनाना, इसके तल में ऐसे बन जाएगा, तेरी इच्छा हो जैसे बना ले, या इसके तल में ऐसे बना ले, कैसे बना ले। अगर ये इसी के तल में इसके अंदर से तो जा नहीं रहा भाई, इसके अंदर से तो जा नहीं रहा भाई, तो फिर फ्लक्स क्या होगा? जीरो। और फिर भी नहीं समझा तो इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर, वैद्युत क्षेत्र इधर। थीटा कितना है? 90 है। थीटा 90 है तो फाई बराबर ई ए कोस 90। इसका भी जीरो है भाई, तल में जा नहीं रहा, देखते हैं आंसर है क्या। क्वेश्चन पढ़ूं भाई मैं? बंद पृष्ठ के लिए ई डॉट डी एस जीरो है, इसका क्या मतलब है भाई? पृष्ठ के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र आवश्यक है। पृष्ठ के अंदर से प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या इसे छोड़ने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या है भाई साहब? बराबर होनी चाहिए, तभी तो टोटल। ये इसका मतलब है फ्लक्स का जीरो होना। फ्लक्स का जीरो होना मतलब आने वाली बराबर जाने वाली, आपको लिखवाया क्लास के अंदर भाई। अब बताओ क्या बचा भाई इसमें? कुछ नहीं बचा। मुझे कितना सा टाइम लगा भाई, आप समय देखिए, मुझे कोई टाइम नहीं लगा इन क्वेश्चन को निपटाने में, ऐसे निपटाता जा रहा हूं भाई। अरे कर लोगे भैया, या पूरे ही करके बताऊं भाई? हैं? अब ये कह दे कि ये नहीं आया होगा तुझे, ये कह दे कि भाई ये नहीं आया होगा। क्या बात कर दी? मैंने कहा कार्य का फॉर्मूला क्या? मैंने कहा एफ डी कोस थीटा। एफ का मान मैंने कहा क्यू ई, और ये डी और ये कोस थीटा, सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। कह दे कि ये नहीं आया है भाई। डब्लू बराबर वही एफ डी कोस थीटा, थीटा जीरो है उसी की दिशा में चल रहा है, तो ये क्यू ई और ये वाई हो गया। क्या बताऊं भाई? दो समांतर धातु की प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेटों को केरोसिन में डुबो दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र घटेगा। माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, बल घटता है तो केरोसिन में भी बल क्या होगा? घटेगा, तो वैद्युत क्षेत्र भी घटेगा भाई, कम हो जाएगा। क्या बताऊं भाई?
मुझे तो अब शर्म आ रही है भाई। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, हो सकता है ये तुझे नहीं आया हो। हाँ, ये नहीं आया हो सकता है भाई। पर ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, करके बताऊं दोस्त? अरे करके बताऊं, बता। अब इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चा डर गया, ओहो ये क्या पूछ लिया, इतना बड़ा लैंग्वेज कोई पूछता है क्वेश्चन? मैंने कहा इधर देख, इधर मर। हाँ इधर मर। एक खिलौना जिस पर क्यों आवेश किसे एक समान विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में घर्षणहीन सतह पर समतल पर गतिमान है। एक सेकंड में भाई साहब, ये आप देखो, ये खिलौना है, क्यों आवेश है। हाँ, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, ध्यान से सुनना। प्रारंभिक वेग 0 है और विद्युत क्षेत्र इधर है ई। हाँ, और यहां पर एक सेकंड में इसका वेग कितना हो जाता है, 0 से कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड हो गया। हाँ, टी बराबर 1 सेकंड में भाई। अरे तू वैद्युत क्षेत्र को भी भूल जा भाई, मैं तेरा खेल 1 सेकंड में कर दूंगा भाई। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा त्वरण बता कितना। सर यहां पर v बराबर u प्लस 80 लगा लो, ये तो u है और ये v है। 6 बराबर 0 प्लस ये a इंटू 1, a बराबर कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। अरे काइनामेटिक्स से कर, निपट जाएगा भाई, 1 नंबर। आगे का पढ़। एवं उसे क्षण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल दी जाती है। मतलब यहां पर आते मंदन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मंदन स्टार्ट। यानी कि यहां पर जो त्वरण था, अब तो वैद्युत क्षेत्र को भूल जा। अरे वैद्युत क्षेत्र तो एक जरिया है जिससे बल लग रहा है। ए का मान कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ, अब यहां पर टे बराबर 1 सेकंड पर ए बराबर है माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो भाई अभी इसका वेग 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अगले 1 सेकंड ही इसको रुकने में लगेगा। अरे 6, यहां से देख, यहां से कितना टाइम लगेगा, टी बराबर 2 सेकंड पर इसका वेग हो जाएगा वापस 0। 0 से 3 सेकंड के बीच खिलौने का औसत वेग और औसत चाल बताना है। कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर अगले भाई 1 सेकंड में 6 हुआ, 1 सेकंड में 0, तो अगले 1 सेकंड में वापस यहां पहुंच जाएगा। बॉल हाँ कि ना? हाँ या ना? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान है। त्वरण और मंदन का मान क्या है? एक समान है। अक्ल से भी निकाल सकता था भाई। ये दूरी चलता है कितनी? ये इतनी। मतलब अगर ये यहां पर x चलेगा तो यहां पर भी ये x ही चलेगा भाई, और ये भी कितनी चलेगा? x। ऐसा क्यों बोला भाई? क्योंकि एक समान है भाई। बता यहां से यहां कितनी दूरी? सर s बराबर हाफ 80 स्क्वायर, 1/2 इंटू ए का मान 6, 1 का स्क्वायर 3 मीटर। तो बता दूरी कितनी हुई? 3 3 6 और 9, दूरी हो गई 9 बटा समय, समय कितना? 3, तो ये 3 मीटर पर सेकंड, तो चाल आई। वेग कितना आया? विस्थापन कितना हुआ? 3 बटा 3, कितना? 1 मीटर पर सेकंड। ले, ये ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। अरे अकल लगानी पड़ेगी बेटा। क्रिस का सुनेगा? क्रिस का सुनाओ अभी। 2018 का ये क्वेश्चन देख लो, ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसका भी लैंग्वेज आपको ऐसा लग रहा होगा भाई, खतरनाक है सर। कोई इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान और ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र ई में कोई दूरी h गिरता है। ठीक है भाई, ये विद्युत क्षेत्र का है, ऊपर की ओर है ई। हाँ, विराम अवस्था से कौन है भाई? ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस ये माइनस। तो अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ, और इसका वेग कितना है बेटा? 0 है। हाँ, मुझे एक बात बता, इस पर बल कहां लगेगा? नीचे की तरफ। बल कितना लगेगा? QE। त्वरण कितना हो जाएगा इसका? QE बाई m। हाँ, कितना हो जाएगा? QE बाई m। अब ये कह रहा है, अब वैद्युत क्षेत्र के गिरता है h दूरी गिरता है, कितना हाइट गिरता है? ये h हाइट। हाँ, अब वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को अपरिवर्तित रखते हुए दिशा बदल दी जाए, हाँ, तो प्रोटॉन को विराम अवस्था से उतनी ही दूरी h तक गिरने दिया जाता है। प्रोटॉन को गिरने में
लगा समय इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितना है? क्या mg भी लगेगा बेटा? नीचे की तरफ आ रहा है तो इसने नहीं बोला है कहीं पर भी कि mg 0 है। तो भाई साहब कुल जो त्वरण होगा, एक तो जी त्वरण है और इसके कारण, अभी तो ये समान दिशा में, तो ए कुल कितना हो जाएगा बेटा? ए कुल हो जाएगा क्यू ए बाई एम प्लस का जी। अब अगर समय की बात करें, समय होता है √2h/a। हाँ, अब अगर वैद्युत क्षेत्र के दिशा बदलेगा, हाँ, किसी प्रोटॉन को विराम अवस्था से उतनी ही दूरी h तक गिरने दिया जाता है। यार यहाँ पे इसने जी के बारे में क्लियर नहीं किया है भाई। अगर जी को 0 मानेगा तो समय बराबर होगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी बराबर नहीं होगा, करके देख लेते हैं, जी भी कंसिडर करके देख लेते हैं एक बार। प्रोटॉन की अगर बात करें तो इस पर भी कितना लगेगा? क्यूई लगेगा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, क्यूई बाई एम इसका त्वरण हो गया। हाँ, तो भाई साहब समय तो कितना हुआ? √2h/a कुल। अब ए किसका ज्यादा है? ए किसका ज्यादा है भाई? अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कम है तो ये त्वरण ज्यादा होगा, त्वरण ज्यादा होगा तो समय कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का समय कम होगा। प्रोटॉन के गिरने में के लिए गए समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन का लिया गया समय कम होना चाहिए। आंसर क्या आ रहा है भाई? आंसर क्या आ रहा है? कम आ रहा है क्या? मास से भी हो जाएगा, मास से भी हो जाएगा। मास अलग अलग हो गया ना। मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम ले लेंगे, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और ये घटेगा तो समय बढ़ जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक में गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यार ये तो नहीं बताऊंगा भाई। KQ/r², ये नहीं पूछना चाहिए था। और क्यू रखा हुआ है 0 पर, फिर ये यहां पर माइनस का क्यू ए पर, और यहां पर रखा है 4Q प्लस का। तीनों स्थायी संतुलन में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिल्कुल मध्य बिंदु पे रखा हुआ है, समान प्रकृति है, बीच में स्थायी संतुलन आएगा, और तीनों स्थायी संतुलन में। खुद करें, आपको आता है, बहुत अच्छे से करवाया है। आवेशों का संतुलन, परिमाण निकालना भी बहुत अच्छे से सिखाया, प्रकृति निकालना भी सिखाया। एक दो आवेशों के बीच के विद्युतशीलता का माध्यम भर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला अधिकतम बल आपको पता है 1/k गुना रह जाएगा क्या? के गुना कम हो जाएगा, सॉरी, उसने सीधा बोला है के गुना कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के चारों तरफ आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे ये प्लस, यहाँ ये माइनस, तो KQ1 Q2/r², तो ये होता है। सदिश रूप के लिए आपको इकाई सदिश से गुणा करना पड़ेगा आर केप से। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस भी आएगा, बाकी तो ई रखते तेरा काम हो जाएगा। तो ये हो गया भाई तेरा KQ1 Q2/r3, और ये आर वेक्टर, और ये माइनस Q1 Q2 का मान ई रख दे, खत्म। 2025 का क्वेश्चन तो अभी मेरे को ढूंढना बाकी, ये करा दिए थे ना। ये तेरा क्वेश्चन हो गया भैया। अब सुने, पेपर में से मुझे यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, मैं नहीं लाया हूं 2025 का क्वेश्चन। अब बोल भाई, कौन है भाई वो? कौन है भाई जिसने क्वेश्चन नहीं करा है? कौन है भाई जिसने क्वेश्चन नहीं करा है? किस में दे रखा है? डीपीपी में सी दे रखा है। कौन से क्वेश्चन की बात कर रही है बेटा? कौन से क्वेश्चन की बात कर रही है? हाँ, कौन से क्वेश्चन की बात कर रही है? मुझे पता है तुम्हारी क्लास में ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने भाई साहब, जब मैंने आज के ये जब 13-14 लेक्चर हुए थे तभी निपटा दिए थे बच्चों ने।
11th का 10th क्वेश्चन सर, मैं देख लेता हूँ। ज़्यादा लोड नहीं लेना बेटा, जिस हिसाब से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से भाई साहब क्वेश्चन ऐसे ही होने चाहिए, और नहीं होते तो फिर तुम मक्कारी कर रहे हो कहीं ना कहीं। 11th का 10वां। अच्छा ये वाला। ये सेम कहाँ है बेटा? ऐसा कहाँ है, सेम कहाँ है? वो कौन था भाई कि डीपीपी में उसका आंसर सी दे रखा है? इसमें क्या दिक्कत है आंसर में? ये तो समाकलन से होगा, वैसे ये तो क्वेश्चन ही अलग है बेटा। 10वां 11वां? 11वां क्वेश्चन है, उस वैरायटी के क्वेश्चन भी मैंने आपको सिखा दिए हैं। जो 11वां क्वेश्चन है उस वैरायटी का खेल हमने कर लिया था। 10वां क्वेश्चन भी समाकलन से होगा। इसमें कहाँ था भाई? इसमें कहाँ था? जो करा है उसमें सी दे रखा है, कौन से क्वेश्चन की बात हो रही थी? इसकी? ये तो पता है ना, के गुना कम हो जाएगा भाई, इसमें तो क्या बोलूं। डीपीपी 11th के जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये सब समाकलन से होंगे ना। 11वां क्वेश्चन है मैंने समाकलन से होंगे करवाए थे क्लास के अंदर, जब घनत्व बदलता है। 10वां क्वेश्चन है जिसमें घनत्व बदल रहा है, तो आपको ए स्थिरांक, आपको आर पे जाके डी आर त्रिज्या का क्या करना है भाई, ऐसे गोला काटना है, हाँ या ना। और फिर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है बेटा। इसमें क्या है? लिमिट लेनी है आपको, कहां से कहां तक? ए से बी तक। हाँ तुम सारे ही पूछ लो भाई, एक कह रहा है डीपीपी 11 का ये वो, सब कराए गधेड़ा, ये 22 23 24 सब वैरायटी कराई है आपको, ये कभी नहीं बता रहा मैं, सब कराए हैं ये। 2025 का तो मेरे को देखना पड़ेगा भाई, कहाँ पर है क्वेश्चन वो। 1 मिनट एसी चला लेता हूँ भाई। कॉफी पिलाने आया था क्या? मेरे को पिलाई तो थी यार, मैं भूल गया। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बस दोस्त, इनके लिए देख लेता हूँ, पेपर मुझे मिल जाएगा तो करवाऊंगा, पर चिंता मत करो। विष्णु सर हिंदी मीडियम वाले चैनल पे मिलेगा। रुक जा भाई, थोड़ी सी देर रुक जा, 2 5 मिनट लूंगा। कहाँ पर है फाइल्स? कोड 45 था। रुक जा बेटा रुक जा, कोड 45 के नाम से था क्वेश्चन पेपर, ये रहा, मिल गया, देख रहा हूँ भाई। डीपीपी 11th का वीडियो सॉल्यूशन है बेटा, है क्या आपके पास? 11 का वीडियो सॉल्यूशन है ना, एक बार प्राण निकाल दिए ना तो उस वैरायटी के क्वेश्चन क्लास में हुए हैं, एक बार खुद से करके देखो। नहीं आए तो वीडियो सॉल्यूशन देखते समझ आ जाएगा, एक नंबर, चिंता मत करो। प्राण निकालने वाली भी डीपीपी होनी चाहिए भाई। कोड 45 देख लेते हैं, 2025 का क्वेश्चन भी भाई निपटाते हैं इसको यार। अच्छा मुझे उससे याद आ गया भाई साहब, तुम्हारे 11th वालों को वो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन भी वापस कराना है। अभी उनका फ्लूइड चल रहा है, पूरा फ्लूइड तो हो गया था, हीट चल रहा है, तो उसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
अ, अब कोड 45 में ढूंढना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है भाई मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि काफी टाइम हो गया भाई पेपर को देखे हुए। अरे कौन गधा है ये। ले बेटा ले। ले। आजा बेटा आजा। कर लेगा तू। क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। 2025 में कोड 45 का 35 क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। द्विध्रुव आगुण P दे रखा था 5 इंटू 10⁻⁻6। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र दे रखा था बेटा 4 × 10⁵ एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि θ10 है। हाँ, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर 60 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है, यानी कि डेल डी पूछा है। डी फटाफट से करके बता दो, ये आपका नीट 2025 का क्वेश्चन था और कह देना कि नहीं आया है। मेरा बच्चा अभी निपटा देगा 10 सेकंड में। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा देख कैसे। वो पहले वैल्यू नहीं डालता, पहले यू इनिशियल माइनस पी कोस 0 में, यानी कि माइनस पी यू फाइनल क्या माइनस पी कोस 60, यानी कि सर ये हो गया -p/2। यस सर, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यानी कि सर -p/2, ये प्लस का p, यह आ गया सर p/2। और एक अच्छा बच्चा इतना भी नहीं करता, वो डायरेक्ट लिख देता p/2 है सर। तो p का मान 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻5 अपोन का कितना 2। डाटा में एक बार फिर देख लेता हूं, पता नहीं तुम्हें निपटा ही जाऊं। तो भैया ये तो आ गया 10⁻⁻1 20, और ये हो गया 2 10। एक आ रहा है भाई, लेना खत्म। कॉन्फिडेंस है सबको, पक्की बात है, सोच ले बेटा, फिर मत कहना कि सर आपने नहीं कराया, ये हो गया वो हो गया। मेरी बात सुन ले मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं दोस्त। जैसे मान लो कि आपसे ये कहा जाए कि एक बूंद है भाई, क्या है, एक पानी, क्वेश्चन ना रटा जाए भाई। हाँ, एक छोटी बूंद है, बूंद से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बच्चे रट्टा मार लेते हैं, पर मेरे बच्चे रट्टा नहीं मारते भाई। एक आर त्रिज्या की कितनी बूंदे हैं, एन बूंदे हैं। ये ऐसी कितनी बूंदे हैं भाई, एन बूंदे हैं, ध्यान से सुनना। आर त्रिज्या की कितनी बूंदे, देख एक और क्वेश्चन देख, तू कहेगा तो, वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते हैं, पर मैं तेरे को करा देता हूं। हाँ, आर त्रिज्या और इस पर आवेश कितना है, प्रत्येक पर क्यू आवेश है, कितना आवेश है, क्यू आवेश है। हाँ, एन बूंदे हैं। हाँ, इनसे मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है। बेटा सुन ले, क्या इस वैरायटी का क्वेश्चन तू कर सकता है। ये एक बड़ी बूंद बनाई जाती है कैपिटल आर त्रिज्या की। अगर एक बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव, बूंद का विभव V बराबर KQ/R है, तो बड़ी बूंद का विभव होगा, बड़ी बूंद का विभव होगा। मेरा बच्चा बताएगा, बड़ी बूंद का विभव बता भाई। कोड 45 का क्वेश्चन नंबर 28 भी है क्या, मैं देख लेता हूँ भाई, है तो करके बता भाई। अब मास्टर लोग क्या करते भाई, इसमें फॉर्मूले रटवाते हैं, पर फॉर्मूला भूल गया तो फिर क्या करेगा भाई। अरे भैया, ओ भैया, ये तो क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन तो गधों, दो सेम गोले हैं ए और बी, गोले ए पर क्यू, उनके बीच में बल, तीसरा अनावेश, क्लास में करा दिया 28 क्वेश्चन यार। अब याद करो, इससे क्या याद आ रहा होगा भाई। पहली बात तो ये जो बूंद बनी बड़ी, इस पर कितना आवेश आ जाएगा, प्रत्येक बूंद के पास क्यू आवेश है, तो एन बूंदे, तो इसका आवेश एन क्यू हो गया। कितना हो गया बेटा, एन क्यू आवेश हो गया। ये इसका कुल आवेश हो गया, क्यू कुल। हाँ, अब क्या नहीं बदलेगा, आयतन। ये हमने कहां पर किया था दोस्त, अरे बताना भाई। अब तो कहता है यार 8 लेक्चर में करा दो इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, कैसे संभव होगा फिर। तो भाई समय लगेगा, चीजों को सीखोगे तो भाई।
तो क्या नहीं बदलेगा? आयतन। छोटे बूंद का, एक बूंद का आयतन है 4/3 पाई r³ कितनी बूंदे हैं? n। तो ये n बूंदों का कुल आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी तो एक ही है, 4/3 पाई r³। क्या ये n के पावर 1/3 r हो गई? अरे बोल ना, हाँ या ना? 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 आया क्या? हो गया खत्म, अब क्या है? बता। बड़ी बूंद का विभव नहीं लिखना आता। के क्यू की जगह NQ/R, R की जगह वैल्यू डाल दे भाई। के NQ/N की पावर 1/3 R, यानी कि वे बड़ी बूंद कितना आएगा भाई? अब बच्चा फॉर्मूला ये रटता है, मैं बता देता हूं, पर मेरा बच्चा क्यों रट्टा मारेगा भाई? उसको आता है। सर ये n की पावर 1 - 1/3 × KQ/R, तो ये n के पावर 2/3 × V छोटी। तो क्या कंसेप्चुअल बातें हमने करी थी भाई? भाई छोटी बूंद का विभव ये रहा ना, ये V छोटी है। आया दोस्त? पक्की बात है, सोच ले भाई। जब छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाएगी तो आयतन तो सेम रहेगा ना। इन सभी बूंदों का जो कुल आयतन है, एक बूंद का इतना है, n बूंदों का इतना हो गया, बराबर बड़ी बूंद का आयतन कर दिया भाई। बोल, सच बताना ईमानदारी के साथ, तुझे कसम है, दिल पे हाथ रख के। मजा आया भाई? हाँ या ना? अभी कहता 4 बूंदे ले लो, 10 बूंदे ले लो, कर सकता है भाई। तुझे फॉर्मूला नहीं आता तब भी तू कर सकता है। यह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 को हमने कंप्लीट कर दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पे बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ कैपेसिटर बचा है, और कैपेसिटर में बेटा मैं आधा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा देता हूं, तो दिल बना दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़कर तो भाई। नहीं लगा हो तो बेटा बहुत सारे रास्ते हैं, एंजॉय करिए भाई। मैंने आपसे कहा था जब मैं पहले दिन आया था क्लास 12 को स्टार्ट करने, मैंने कहा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तेरे खून में बहा दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। और जिस दिन तेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खून में बहने लग जाएगा ना भाई, उस दिन तेरा 12th क्लास ऐसे टिप्स पे हो जाएगा। जेई के जो पीवाईक्यू हैं बेटा, वो आपको कैपेसिटर के साथ कराए जाएंगे, क्योंकि जेई में कैपेसिटर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। तो जो स्लाइड बनवाई पीवाईक्यू की, जो बुक आप अगर देखोगे जेई की, तो उसमें भाई साहब कैपेसिटर के ज्यादा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के कम है, कैपेसिटर से रिलेटेड ज्यादा है, उसी को मिक्स करके। तो मेरे भाई मैं उसके साथ जेई के पीवाईक्यू आपको कराऊंगा, और भी नीट के भी पीवाईक्यू अलग से होंगे उसके, और जेई के भी होंगे, उसके साथ होंगे भाई। तो निश्चिंत रहें, एकदम दिल थाम के बैठे रहें, क्लास में मस्ती के साथ पढ़ें भाई, मेरा कहना यही है भाई। और मल्टीपल टाइम रिवीजन पे ध्यान दो दोस्त। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सिलेक्शन किसी बेच से नहीं होता है भाई, सिलेक्शन आपसे होता है, आपकी मेहनत से होता है। एक बालक कह रहा था 2.0 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। सिलेक्शन कभी बेच से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है किससे दोस्त? आपसे, आपकी मेहनत से। मैं तो कभी ये भी नहीं कहता कि भाई मेरी वजह से आपका सिलेक्शन होता है, नहीं दोस्त। ये कहानी मैंने पहले भी बताई हुई है, आपका सिलेक्शन आपकी वजह से होगा, हम तो एकमात्र जरिया है भाई। मिल गए आपको राह में, मिल गए भाई, आपने बेच लिया, मैं आपको मिल गया, आप मुझे मिल गए भाई। नहीं तो कौन किसको जानता है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। और सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ खुद की मेहनत से होता है। मस्त रहा करो दोस्त, ज्यादा लोड नहीं लेना जीवन में। और मेरी क्लास में तो भाई मस्त रहा करो यार, मेरी क्लास में लोड नहीं लेना है, तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है इधर, बाकी सब चीजें भूल जाओ। मैं कभी क्लास में आता हूँ, आपको कभी फील होने दिया कि मैं टीचर हूँ भाई? कभी फील नहीं होने दिया भाई मैं तो अपनी घर की बात भी तुम्हें बता देता हूँ पगलो।
पता चले कहीं ना कहीं यही मेरा दर्द कम हो जाए। कौन सा वाला सर? भैया जो मार पड़ी थी भैया, घर पे जो मार पड़ी थी वो वाले दर्द की बात कर रहा हूं भैया। चलो अगला जो चैप्टर है भाई वो है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, जिसमें हम भाई साहब इसको निपटा चुके हैं भाई। वैद्युत विभव पूरा पढ़ा दिया है, सिर्फ और सिर्फ धारिता बचा है। लेना बेटा, जो कह रहा था आगे चल रहे पीछे चल रहे, वैद्युत विभव वाला पूरा खेल वहीं कर दिया है। यहां सिर्फ कैपेसिटर के बारे में पढ़ा जाएगा भाई, समझा? ये हमारा तरीका है भाई, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई, हमारा तरीका है भाई, वो चेंज नहीं होगा पढ़ाने का। आपको समझ में आएगा इसकी गारंटी ले सकते, पर पढ़ाना तो हमें हमारे हिसाब से ही पड़ेगा। चैप्टर का नाम यही है, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, जिसमें से मैंने स्थिर, चैप्टर का नाम ही है बेटा, ये कौन गधा है, ये चैप्टर का नाम लिखो, मैं लिख दूंगा अभी तेरा नाम यहीं पे, ये रहा मर। तो सबसे पहले बात धारिता, और हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्र। ये क्या चीज है, क्या बला है सर? संधारित्र क्या है? कैपेसिटर क्या चीज है सर? कैपेसिटर क्या चीज है सर? कैपेसिटर क्या चीज है भाई? और बहुत शिद्दत के साथ सिखाऊंगा दोस्त, मैं फिर कह रहा हूं कैपेसिटर को, इस चैप्टर को अभी बहुत शिद्दत के साथ आपको सिखाया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, कैपेसिटर में सर्किट थ्योरी एक पोर्शन होता है जो इलेक्ट्रिक करंट और कैपेसिटर दोनों में मिक्स चलता है। संधारित्रों को जोड़ना हो, प्रतिरोधों को जोड़ना हो, किसी भी ब्रांच में करंट निकालना हो, वोल्टेज निकालना हो किसी भी बिंदु का, हाँ कि ना, किसी भी संधारित्र के प्लेट पर आवेश निकालना हो, या कितना विभव निकालना है किसी भी बिंदु का, सेम चलता है, सेम एज इट इज। तो एकदम मजा आ जाएगा दोस्त आपको ये भी पढ़कर, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक करंट का 50% पोर्शन इसमें करा दूंगा। फिर तू कंपेयर करने जाएगा सर वहां इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे वहां पर आधा इलेक्ट्रिक करंट हम यही निपटा गए होंगे। दिल थाम के बेटा मस्ती के साथ आओ दोस्त। पुराने जमाने में क्या होता था दोस्त, इस चैप्टर का जो वेटेज है भाई, 1 से 2 क्वेश्चन का ही वेटेज है इसका भी, 1 से 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो 100% यहां से आना है, 100%, 2 आ जाए तो बड़ी बात है। पुराने जमाने में क्या होता था दोस्त, क्या होता था सर, कोई भी जो मशीन होती थी भाई वो धक्का प्लेट होती थी, धक्का देना पड़ता था। सर धक्का प्लेट हमने तो नहीं सुनी सर, वो टिक देनी पड़ती थी। मैंने कहा स्टार्टिंग में किसी भी मशीन को चलाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है बेटा? बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता। हाँ सर, जैसे हमारे खेतों में ट्यूबवेल पे एक डबल व्हील का इंजन होता है, जिनके खेत में लाइट का कनेक्शन नहीं है भाई, वहां डबल व्हील का, मेरे खेत में भी डबल व्हील का इंजन था, सिंगल व्हील का इंजन था भाई, हाँ कि ना? अरे भैया ऐसा एक डबल व्हील का इंजन आपने देखा हो, इधर भी व्हील इधर भी व्हील, और फिर ये इंजन होता था, यहाँ पे हैंडल से इसको स्टार्ट करना पड़ता था। सिंगल व्हील का जो इंजन होता था भाई, वो ऐसा एक व्हील लगा होता था और ऐसा इंजन होता था, यहाँ पे पीछे हैंडल लगा होता था। तो उसको स्टार्ट करने के लिए पहले बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, ऐसे ऐसे घुमाते थे और खट से फिर वो भड़ 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 स्टार्ट हो जाता था। बोल हाँ कि ना? हाँ सर। आपने देखा होगा टेम्पो जो चलते थे उसको रस्सी से खींच के स्टार्ट करता था टेम्पो वाला पुराने टाइम पर। आज चीजें बदल गई दोस्त, हाँ कि ना? आज बटन दबाते काम हो जाता है, आज बटन दबाते हैं काम हो जाता है, एक नंबर। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, टेक्नोलॉजी या भैया एआई का जमाना है भैया, सारे काम बटन से नहीं होते हैं, पर समझ गया ना तू? आज बटन दबाते हैं मोटरसाइकिल सेल्फ स्टार्ट हो रही है, ऑटो सेल्फ स्टार्ट हो रहा है, हाँ कि ना? ऐसा कैसे हो रहा है भाई? किसी भी मशीन को चलाने के लिए स्टार्टिंग में बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपने कैमरा देखा होगा, कैमरा भाई, कैमरा देखा है? कैमरा फोटो खींचने वाला, जिसमें 2.5 2 वोल्ट के सेल लगते थे, 10 10 रुपए वाले, 20 20 रुपए वाले। हाँ, तो रात के टाइम पे दोस्त क्या होता था, जब किसी सुंदर कन्या का फोटो खींचा जाता था अंधेरे में, हाँ,
जैसे फोटो क्लिक करते थे भाई बहुत रोशनी पैदा होती थी, बहुत सारी रोशनी। क्या आपको लगता है वो 2.5 वोल्ट के जो सेल है, हाँ, उनको अलग से किसी बल्ब से जोड़ के उतनी रोशनी पैदा करी जा सकती है? कतई नहीं भाई। तो फिर ऐसा क्या हुआ सर कि फोटो खींचते टाइम एक क्लिक में, सर वो कमाल सुंदर कन्या का है। मैंने कहा पड़ेगा झापट एक। सुंदर कन्या का कमाल नहीं है, वो कमाल है इस डिवाइस का जिसका नाम है संधारित्र। मान ले तुझे होली खेलनी है बेटा, देख कैसे काम करता है ये सिस्टम, सुनना भाई कैसे काम करता है ये सिस्टम, सुन मेरे भाई। मान ले तुझे होली खेलनी है, वो भी पानी से। क्या करेगा दोस्त, क्या उसी दिन ट्यूबवेल खुदवाएगा क्या कि कल होली है, कल के दिन बड़ा मशीन लाएंगे, ट्यूबवेल खोदेगा 10 घंटे में, रात में होली खेलेगा? नहीं ना। पहले से क्या करेगा, बाल्टियां भर लेगा पानी की, ड्रम भर लेगा, और जैसे ही वो निकलेगी, क्या तू होली खेलेगा? हाँ कि ना? अरे खेलेगा, मन तो तेरा यही है भाई। बिल्कुल सर। मतलब खेल क्या है सर कि यार ये एक ऐसे डिवाइस है संधारित्र जिसमें वैद्युत ऊर्जा भरी होती है। क्या होती है? वैद्युत ऊर्जा भरी होती है। ये आपने देखा होगा भाई, छोटे छोटे सेरेमिक कैपेसिटर लगे होते हैं। अगर आपने कभी टीवी का मदरबोर्ड देखा हो, ऐसे गोल गोल पीले पीले से, ऐसे गोल गोल छोटे छोटे से ऐसे कैपेसिटर लगे होते हैं। या पंखे के ऊपर आपने ऐसा एक सिलेंडर व्हाइट कलर का कैपेसिटर देखा हो। पानी के मोटर उसमें भी ऐसा एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगा होता है, बोल हाँ या ना? अरे होता है कि नहीं होता है? पंखे के ऊपर होता है, पंखा लगा होगा, उसके ऊपर व्हाइट सा लगा होता है। इसमें क्या है भाई, ऊर्जा भरी हुई है पहले से। यह खट से काम करता है बेटा। कैसे काम करता है? खट से काम करता है। खट से कैसे काम करेगा सर? जैसे ही बटन दबाएगा तो ये अपने अंदर भरी हुई पूरी ऊर्जा एक साथ फेंकेगा, तो उसको इंस्टेंट बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और चलने लग जाएगा। फिर जैसे पहले से बाल्टियां भरी हुई है पानी की, जैसे ही हमें होली खेलनी, हमने बाल्टियां फेंक दी। ये क्या है? एनर्जीज ऑफ बाल्टी है। कैपेसिटर क्या है? जिसमें वैद्युत ऊर्जा भरी होती है, तुरंत काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो संधारित्र क्या चीज है? संधारित्र वैद्युत ऊर्जा संग्रहित करने की युक्ति है। क्या है? वैद्युत ऊर्जा संग्रहित करने की युक्ति है। बोल हाँ या ना। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझ आया तुझे कि कैपेसिटर क्या चीज है? तो भाई साहब बनाया कैसे होगा कैपेसिटर को हमारे साइंटिस्टों ने? कैपेसिटर कैसे काम करता है, क्या करता है, क्या प्रोवाइड कराता है, ये तो समझ आ गया सर कि संधारित्र एक ऐसे डिवाइस है जिसके अंदर वैद्युत ऊर्जा है और जब हमें चाहिए तभी प्रोवाइड कराता है। मोटरसाइकिल को सेल्फ स्टार्ट करना है, बटन दबाते कैपेसिटर अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी फेंकता है, मोटरसाइकिल फट से स्टार्ट हो जाती है, आपको टिक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आजा आजा तू घुमा दू हीरो होंडा पे, खट से बटन दबाया और हीरो होंडा पे घुमा दिया भाई उसको। बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा आजकल आप देखोगे सेल्फ स्टार्ट का जमाना है, तो आपको बात समझ आ गई होगी भाई, बोलो हाँ कि ना? सब कुछ समझ आ गया सर। तो हमारे साइंटिस्टों ने कैसे काम करना स्टार्ट किया, आओ सुनो भाई। उन्होंने कहा यार हमने संधारित्र बनाया। उन्होंने क्या कहा भाई कि हमने संधारित्र बनाया भाई। मैंने कहा कैसे बनाया? उन्होंने कोई एक चालक लिया भाई। क्या लिया? चालक। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा ये एक चालक लिया, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी चालक लिया। उन्होंने कहा भैया हम तुम्हें आवेश देंगे। उन्होंने आवेश दिया भाई इसको। क्या आवेश देंगे तो विभव आएगा? यस सर। तो यहां पर भाई साहब विभव भी आया। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्यों समानुपाती विभव है? हाँ, जब ये समानुपाती हटाया तो एक सी नियतांक आया। सी को बोला क्या? सी है भैया धारिता। सी क्या है बेटा? सी धारिता है। अब ये धारिता क्या है भाई, इस पे बातें होने लगी। से को हमने कहा यार ये क्यू बाई वी है। मात्रक की बात करें तो ये कूलाम पर वोल्ट, पहले सीख ले भाई, कूलाम पर वोल्ट है सर, जिसको हम फेरेड नहीं कहते। क्या कहते हैं? फेराडे नहीं कहते, फेरेड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेड। एफ, वहां पे मैंने फेरेड लिख दिया था। एक 96,500 कूलाम होता है एक फेरेड में, एक फेराडे में, नॉट फेरेड में। वहां की बात याद आ रही मुझे, वहां फेरेड लिख दिया था। याद आ रहा है तुम्हें? एक फेराडे में वो आवेश का मात्रक है फेराडे। ये क्या है? फेरेड है। धारिता क्या चीज है सर? धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। धारिता क्या है बेटा? आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। किसी भी चालक के द्वारा
कितना आवेश संग्रहित कर सकता है, इस बात का एहसास हमें कौन कराएगा बेटा? धारिता कराएगी। कोई चालक कोई चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, इस बात का एहसास हमें कौन कराता है? धारिता कराती है। क्लियर है? क्लियर है क्या? एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट का समय दे दो बस। ये नंबर भी मिल गया भैया, अरे भाई। अब सुनो, आपसे कोई कहे कि साहब धारिता क्या है? धारिता धारिता क्या है? किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता, करने की क्षमता क्या है बेटा? धारिता कहलाता है। धारिता कहलाता है। कहलाता है। बहुत सुंदर। तो भाई ये C बराबर हो गया Q बाई V। यस सर, C बराबर क्या बेटा? Q बाई V। अच्छा, ये V विभवांतर है बेटा। V क्या होता है? विभवांतर, ना कि विभव। विभवांतर ही होता है, वो तो एक जगह जीरो मानते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं? उसको विभव लिखते हैं। V क्या है? विभवांतर है। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, क्या ये धारिता आवेश पर निर्भर करती है? क्या धारिता आवेश पर निर्भर करती है? क्या धारिता विभव पर निर्भर करती है? क्या धारिता आवेश और विभव दोनों पर निर्भर करती है या नहीं करती है दोस्त? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करती हैं क्या? अरे करती हैं क्या? करती हैं क्या? अब तुम कहोगे करती है सर, फॉर्मूला दिख तो रहा है, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, लग भी रहा होगा। नहीं करती हैं गधेड़ों। अरे क्या बात कर दे सर, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। मैंने कहा यस, ऐसा आपको लग सकता है। बेटा एक बाल्टी है आपकी, हाँ, जो 5 लीटर की है। अब उसमें पानी भरा हो नहीं भरा हो, उसके जो कैपेसिटी है पानी को संग्रहित करने की, वो 5 लीटर ही रहेगी। उसमें 2 लीटर का पानी भर देगा तो 5 लीटर से 2 लीटर की बाल्टी हो जाएगी क्या? नहीं ना। तो धारिता क्या है? उसके मैक्सिमम कैपेसिटी के भाई, इससे ज्यादा ना कर सकती है, ये कम तो कर लेगी। ये किस पे डिपेंड करती है? डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कैसी डायमेंशन है? आकार पर, हाँ या ना? किस पे निर्भर करते हैं उसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा तब। और अभी आपको पूरा समझ आ गया होगा, एक बाल्टी अगर 10 लीटर है और उसमें पानी नहीं भरा हुआ है, तो क्या वो 5 लीटर की हो जाएगी क्या? नहीं सर, वो 10 लीटर की रहेगी उसकी क्षमता। क्लियर है? सेम यही काम रेजिस्टेंस का है, जो आप R बराबर V बाई आई लिखते हो ओम के नियम से। प्रतिरोध भी वोल्टेज और करंट पे निर्भर नहीं करता बेटा। किसी नदी में प्रतिरोध का काम क्या होता है? रोकना बहने वाले को। हाँ, किसी नदी सूख गई और उसमें बांध बना हुआ है, तो बांध जो उसके रोकने की क्षमता जीरो हो जाएगी क्या? वो तो जितने पानी को रोक सकता है वही रहेगी ना। वो डिपेंड करेगी बांध कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, किस मटेरियल से बना है, हाँ या ना। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। सेम कहानी है यहां पर और वहां पर। क्लियर है भाई? ये बात आपको समझ आ गई? कॉपी कर ले दोस्त।
हो गया? कॉपी कर। तो बोलो ना बोलो क्या किया, ले बेटा एक दुनिया, तू भी अगर ले बेटा प्यार ना किया तो क्या किया, दिल ना दिया। हो गया? अब भाई साहब हमारे साइंटिस्टों ने कहा कि यार हम एक संधारित्र बनाएंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कि हाँ, हम एक गोलीय चालक को लेकर आते हैं। ठीक है सर। उन्होंने क्या किया बेटा, एक गोलीय चालक को लेकर आए। भाई पूरी कहानी सुनाऊंगा और मजे से पढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा एक गोलीय चालक को लेकर आए साहब हम। मैंने कहा अच्छा हाँ, एक गोलीय चालक को लेकर आए भाई हम, स्पेरिकल कंडक्टर को। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। कि सर ये गोलीय चालक कौन सा है, खोखला है? मैंने कहा चाहे खोखला हो या सॉलिड चालक हो, क्या ये एक ही होता है गोलीय चालक? हाँ भाई साहब, उसने इसको आवेश दिया। क्यों आवेश? इसके ऊपर आवेश गया, एक समान रूप से वितरित हुआ, क्योंकि भाई साहब त्रिज्या इसकी आर है। सभी बिंदुओं की त्रिज्या कितनी है? आर है। अरे वाह सर, आवेश वितरित हो गया, आवेश ग्रहण कर लिया इसने आर त्रिज्या के गोले ने। मैंने कहा गोलीय चालक है सर। तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकली निकली निकली। मैंने कहा इसके स्थितिज ऊर्जा कितनी है रे? गोलीय चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी बेटा? क्या तू मुझे इसकी स्थितिज ऊर्जा बता सकता है क्या? मैंने तुझे पढ़ाया था। कौन है सर? मैंने कहा गोलीय चालक है। खोखला है, सॉलिड है? मैंने कहा तू गधा नहीं है, तुझे पता है कि ये तीन एक थे, तीन भाई थे ये। सर इसके स्थितिज ऊर्जा है के क्यू स्क्वायर बाई 2r। याद आ रहा है बेटा तुझे? ले बेटा, याद आया क्या? हाँ याद आया सर, के क्यू स्क्वायर बाई 2r थी सर। अरे ये आर से इंफिनिटी तक बिखरी हुई थी सर। कहा बिखरी हुई है? आर से इंफिनिटी तक बिखरी हुई है। मैंने कहा मुझे क्या लेना देना भाई, मैं तो कैपेसिटर बना रहा हूं भाई। तो मैंने कहा क्या निकालना है, क्या बताना है? कि यार ये जो आर त्रिज्या का आप गोलीय चालक लेकर आए, आप ये बताओ ये कितना आवेश अपने अंदर ले सकता है, अपने पास रख सकता है? क्योंकि आवेश रखेगा तो इसके पास ऊर्जा आएगी, हाँ या ना? और उस ऊर्जा को हम काम में लेंगे भाई। तो हमने कहा निकाल लेते भाई। मतलब आप क्या कहना चाहते हो, धारिता निकाले? मैंने कहा हाँ, ये तो इसके ऊर्जा है सर, आप इसके धारिता निकालो सर। मैंने कहा लो भाई, धारिता हो जाएगा से बराबर क्यू बाई वी। हाँ अच्छा, क्यू कितना होगा भाई गोलीय चालक का? सतह पर है ना आवेश, हाँ तो विभव कितना होगा बेटा? विभव हो जाएगा, ले बेटा, विभव हो जाएगा के क्यू बाई आर। हाँ कि ना? हाँ सर। तो धारिता आ जाएगी भैया क्यू अपॉन के क्यू, और ये आर ऊपर, आर क्यू से क्यू गया, से बराबर आर बाई के, या के का मान रखिएगा तो क्या ऊपर चला जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। भाई साहब सारे नाचने लगे, नाचो। अरे भैया ये सारे साइंटिस्ट नाचने लग गए। भाई साहब देखो देखो क्या आया, देखो देखो क्या आया। हमने संधारित्र बना लिया, धारिता निकाल ली। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैं भाई साहब इनके पास गया उस टाइम पर। सर आप कौन थे? मैंने कहा जनता सवाल पूछती है, ये देश जानना चाहता है आपने कैपेसिटर बनाया है। हाँ। मैंने कहा आर बराबर 9 मीटर का गोला। आर बराबर, अगर मैं 9 मीटर का गोला लेता हूं, 9 मीटर बहुत ज्यादा है बहुत कम है भाई? 9 मीटर त्रिज्या का अगर गोला लेता हूं, 9 मीटर त्रिज्या,
कि गोलीय चालक की धारिता निकालो। गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता निकालो भाई। मैंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग दिए भाई इन पर। मैंने कहा 9 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता निकालो। इन्होंने कहा ये लो R/K। सर 9/9 इंटू 10⁻⁹। सर ये 10⁻⁻9 फेरेड। भाई साहब जैसे इन्होंने सुना 2-4 साइंटिस्ट बेहोश। ये क्या कर दिया भाई? 9 मीटर त्रिज्या समझ रहा है, बहुत बड़ा गोला। तू जो कैपेसिटर देखता वो इतना सा छोटा सा देखता है तू तो। 9 मीटर त्रिज्या, इतना बड़ा गोला, और आवेश आया इतू सा, कोई काम का नहीं है। 2-4 बेहोश। मैंने कहा भैया कोई काम का नहीं है, काहे धारिता ही बहुत कम है भाई। इतना बड़ा गोला ले लो, उसमें आवेश आए इतने सा, क्या काम का है भाई? फेल हो गया। ये जो गोलीय चालक को लाकर आप जो संधारित्र बना रहे थे, मैंने कहा ये तो हो गया खत्म। क्या कमी आई? धारिता बहुत कम है। ये जो गोलीय चालक से संधारित्र बना है, इसकी धारिता क्या है? मैंने कहा बहुत कम है। कमी क्या आई भैया इसके? कि इसके धारिता न्यूनतम होती है, न्यूनतम है। मैंने इनसे एक बात कही, मैंने कहा भैया जी, मैंने बात नहीं कही भाई। अब जब कोई काम की चीज नहीं निकली तो भाई साहब कहते हैं ना भाई साहब कि जब हम कोई काम करें तो फिर इनको हाथ धोने की जरूरत पड़ गई भाई। गोलीय चालक से तो ये हाथ धो चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि भैया हाथ धोने हैं। मैंने कहा क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? कि नहीं हाथ धोने। मैंने कहा ये फर्श पे पानी पड़ा हुआ है, इससे धो। ये मेरी बात को नहीं समझ रहे, ये अपने आप को साइंटिस्ट मान रहे कि ऐसे कैसे धो लेंगे फर्श पे पड़े हुए हाथ से। मैंने कहा कैंपर मंगा दे। हाँ, मैंने कहा चल वो रहा कैंपर, उससे धो। कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा एक बात बताओ, फर्श पे पानी ढुला हुआ है, उससे हाथ धोना आसान है या कैंपर में रखे हुए पानी से? कैंपर में रखे हुए पानी से चलाएंगे, धो लेंगे, हाँ कि ना? तो मैंने कहा भैया तुमने जो ये गोला बनाया है, इसकी ऊर्जा भी बिखरी हुई है, कोई काम की नहीं है। इसकी ये जो ऊर्जा है यह बिखरी हुई है R से अनंत तक। आपने भले इतना बड़ा कैपेसिटर बनाया, धारिता न्यूनतम है, हाँ कोई बात नहीं चलेगा, पर भाई साहब जो भी न्यूनतम थोड़ी सी ऊर्जा होगी वो भी बिखरी हुई है भैया। कहां से कहां तक? R से अनंत तक। इसके ऊर्जा बिखरी हुई है, इसके ऊर्जा बिखरी हुई है, ऊर्जा बिखरी हुई है। मैंने कहा अब चुनौतियां सामने हैं। क्या? कि हमें एक ऐसा संधारित्र बनाना है जिसकी धारिता बड़ी हुई हो, ज्यादा होनी चाहिए, और ऊर्जा बिखरी हुई ना हो, एक सिमटे हुए रीजन में हो। समझ रहे हो बात को? आप एक ऐसा संधारित्र बनाओ, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है, कमी पता चली, साइंटिस्टों ने कहा कि हमें समय दीजिए, काम करेंगे इसके ऊपर। क्या आप एक ऐसा कैपेसिटर बना के बताओ जिसकी ऊर्जा एक फिक्स रीजन में हो। दूसरी बात क्या? कि इसकी ऊर्जा बिखरी हुई ना हो, बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए भाई। बोल हाँ कि ना? ठीक है। तो उन्होंने पता है क्या किया? वो 2 समांतर प्लेटें लेकर आए। क्या लेकर आए बेटा? समांतर प्लेटें। हाँ सर, 2 समांतर प्लेटें लाए। मैंने कहा इसको क्यू आवेश दो प्लस का, इसको दो माइनस का क्यू आवेश। क्या आपको आवेश वितरण आता है? हाँ। बाहर कितना आवेश जाएगा भाई? 0। सारा आवेश कहां जाएगा भैया? अंदर। सारा आवेश कहां जाएगा भैया? अंदर। इसमें भी अंदर, माइनस का। यहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है क्या? क्या ये क्वेश्चन हमने कर लिया था? यस सर। तो वैद्युत क्षेत्र बाहर 0 है तो ऊर्जा तो भाई बाहर 0 होगी। सारी ऊर्जा इन दोनों प्लेटों के बीच में। क्या ऊर्जा सिमटे हुए रीजन में आ गई? कैसे समांतर पट संधारित्र बना, उसका खेला देख भाई। ऐसे बना भाई, जैसे 2 समांतर प्लेटें लाए, एक को प्लस आवेश एक को माइनस आवेश दिया, तो वो देखते हैं, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं भाई।
बाहर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, पूरा कैलकुलेट करवा चुका हूं। सारी ऊर्जा सिमटे हुए रीजन में आ गई साहब। ऊर्जा तो सिमटे हुए रीजन में आ गई, पर क्या धारिता बढ़ गई? धारिता कैसे बढ़ी सर? धारिता कैसे बढ़ेगी सर? मैंने कहा हाँ यार, धारिता कैसे बढ़ी होगी? क्या इससे धारिता बढ़ गई होगी? कोई बताएगा धारिता कैसे बढ़ी भाई? दोनों प्लेट को पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे? एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ही क्यों ले रहे हैं सर? मैंने कहा सुनो, उसका रीजन बताता हूं। मैंने कहा एक गोला है, गोलीय चालक था आपके पास कि हाँ सर। इसको आपने कितना आवेश दिया भाई? इसको हमने क्यों आवेश दिया भाई? हाँ, क्या आवेश दिया? क्यों बता? इसका विभव कितना है? के क्यू बाई आर है सर। आर त्रिज्या का है। हाँ सर। भैया आप सामने देखना, फील का खेला चल रहा है। फॉर्मूला तो मैं बता ही देता, डायरेक्ट तुझे रट्टा मारा हुआ भी है, पर फील देख कैसे कैपेसिटर की कहानी चलते, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अब विभव ये है पहले वाला। हाँ, अब एक साइंटिस्ट साहब ने क्या किया कि यार मैं ऐसा कर रहा हूं, इससे यहां से डी दूरी पर एक माइनस का क्यू आवेश रख देता हूं। क्या रख दिया? इसके केंद्र से डी दूरी पर माइनस का क्यू आवेश। उसने कहा अब विभव लिखो गोले का। मैंने कहा यार खुद के कारण के क्यू बाई आर और इसके कारण माइनस का के क्यू बाई डी, ये बाद वाला विभव। क्या विभव कम हो गया? क्या माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कम हो गया? हाँ या ना? क्या माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कम हुआ कि बड़ा कम हो गया सर? अरे मैंने कहा विभव कम होने से धारिता बढ़ जाएगी, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। एक गधा कोने में बैठ के सोच रहा होगा कि सर तो गलत पढ़ा रहे हैं। अरे अभी पहले तो कह रहे थे कि विभव पे निर्भर नहीं करती है ना बेटा। और कुछ गधों के तो दिमाग में आया ही नहीं होगा, उन्होंने तो मान लिया, हाँ घटा दिया बढ़ गया। अब कंफ्यूजन का दौर शुरू हुआ, या तो पहले वाला गलत है या ये वाला गलत है। मैंने कहा दोनों सही है। ये बात हो रही है कैपेसिटर को बनाने से पहले। बाल्टी जब फैक्ट्री में मोल्ड हो रही थी तो बाल्टी 5 लीटर का आपने उसमें माल डाला, आप उसको 10 लीटर की बना सकते हो। एक बार बनकर बाहर आ गई, उसके बाद उसकी धारिता विभव पे निर्भर नहीं करेगी। कैपेसिटर बनने से पहले, अरे विभव विभवांतर उस पर खेल नहीं है, सुन भाई। कैपेसिटर बनने से पहले तो वो वोल्टेज और चार्ज पे निर्भर कर सकती है। अरे बनने से पहले तो उसकी धारिता को कम ज्यादा किया जा सकता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करके। बनने के बाद एक बार कैपेसिटर बन गया, अब उसको वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। बोल हाँ या ना? यही तो मजा है बेटा, यही मजा है। इसे ही साइंस कहते हैं। खुशबू कह रही आप सर हमेशा ऐसे ही करते हो। यही मजा है, यही मजा है पढ़ने का बेटा। सीधा सीधा पढ़ा देता, देख बेटा विभव को कम करके धारिता बढ़ा दिया। तेरे दिमाग के नट बोल्ट कैसे खुलते भाई? क्या बात समझ आ गई है? हाँ या ना? क्या बात समझ आ गई है? क्या हम अभी कैपेसिटर बना चुके हैं? नहीं, हम बनाने से पहले की प्रक्रिया सिखा रहा हूं। ऐसा थोड़ी है सीधा का सीधा कैपेसिटर रख दिया है तुम्हारे सामने और कह दिया ले बेटा ये धारिता रट्टा मार ले। ना दोस्त, फील कर। बनाने से पहले क्या हो रहा है? उन्होंने देखा कि यार ये खेल उन्होंने खेला था, विभव ये था। हाँ, उन्होंने कहा यार गलती से एक माइनस क्यू आवेश रख दो। माइनस क्यू आवेश रखने से क्या विभव घटेगा तो धारिता बढ़ जाएगी? हाँ सर। तो उन्होंने कहा माइनस क्यू पूरी प्लेट रख देते हैं भाई। इसलिए उन्होंने क्या किया मेरे भाई मेरे दोस्त, उन्होंने एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव चार्ज दिया, जिससे क्या होता है बनने से पहले विभवांतर घटता है और धारिता बढ़ जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई है? आई है कि नहीं आई है? आया? कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कटाकट, नील बटा सन्नाटा नहीं होना चाहिए भाई। जिसको लगता था प्लस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया, दोनों प्लस क्यों नहीं लिया, सब क्लियर हो गया होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है मेरे भाई? बोल हाँ कि ना। तो भाई साहब ये हमने एक संधारित्र बना दिया और इसको बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
जो हमारे सभी शर्तों पर खरा उतर रहा था। इसकी धारिता भी हमें बढ़ी हुई मिली, ऊर्जा भी एक सिमटे हुए रीजन में मिली और मजा आ गया साहब। तो इस संधारित्र को बोलते हैं समांतर पट संधारित्र। बोर्ड के लिए आपने इसका सिद्धांत रटा होगा। समांतर पट संधारित्र का सिद्धांत बताओ, तुम्हें पहले से ही आता है। कैसे? कि बिना विमाओं में परिवर्तन किए हुए, ना प्लेट की लंबाई बढ़ाई ना चौड़ाई बढ़ाई, विदाउट चेंज इन डायमेंशन बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल, विभव को घटाते हुए धारिता को बढ़ाना ही क्या है? समांतर पट संधारित्र का सिद्धांत है। यह आपने हो सकता है बोर्ड के लिए रट्टा मारा हो भाई, पर तुझे अब आता है कि कैसे समांतर पट संधारित्र काम करता है। कि जो प्लेटें हैं उनके डायमेंशन में चेंज नहीं किया है, विभव के मान को कम करते हुए धारिता के मान को बढ़ाना ही क्या है? समांतर पट संधारित्र का सिद्धांत है। उम्मीद है आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा भाई। बस इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं जो हमने पहले भी निकाल लिया था। इनके बीच की दूरी कितनी है? डी है। हाँ, तो इसको मैं आज के बाद पीपीसी बोलूंगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, साथ में कॉपी कर सकते हो। इसकी धारिता निकालने के लिए ये पहले भी निकाल चुका हूं, पर निकालूंगा। C बराबर Q बाई वी। अच्छा, V बराबर ई डी तू जानता है, E इंटू डी। ई का मान क्या है बेटा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। और ये डी नहीं आया। अरे भैया, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट है, ना कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। इसके कारण जुड़ के ये हो जाता है। क्या ये Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी? हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो, क्लास तो कंप्लीट होने दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ, C बराबर Q बाई वी। C बराबर Q अपॉन Q डी, और ये A एप्सिलॉन नोट। A एप्सिलॉन नोट बाई डी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्त। बाद की बातें हम करेंगे बाद में। उम्मीद करता हूँ मजा आ गया होगा दोस्त आपको आज का लेक्चर पढ़ के। आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे मेरे भाई। थैंक यू सो मच बच्चों, इतना प्रेम देने के लिए भाई। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अरे भाई, कितनी लगा दी? जाओ ना। अभी तो मैंने थैंक यू नहीं बोला।